एल्गोरिदम है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, दैट इज़ अ फीफो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। ठीक है, फीफो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम जो है इसके अंदर क्या होगा कि हमने हमेशा उसी पेज को रिप्लेस करना है जो पेज आपका ओल्डेस्ट पेज होगा। हमने बेटा इसमें रिप्लेस करना उस पेज को जो पेज आपकी मेमोरी के अंदर लॉन्गेस्ट टाइम से पड़ा हुआ है। ठीक है, उस पेज को हमने क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है। ठीक है, उस पेज को हमने मेन मेमोरी में से स्वैप्ड आउट करके सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर स्टोर कर देना है। एंड जो यूज़र ने पेज को रिक्वेस्ट किया है उस पेज को हमने अपनी मेन मेमोरी के अंदर लेके आना है। फिर से एक बार बोल रही हूँ, इसके अंदर क्या होता है मेन कंसेप्ट कि इस एल्गोरिदम के अंदर हमने उस पेज को रिप्लेस करना है जो पेज आपका ओल्डेस्ट पेज पड़ा होगा मेमोरी के अंदर। लाइक आपकी मेमोरी के अंदर पेजेस होंगे तो जो पेज सबसे ओल्डेस्ट पेज होगा, जो पेज आपकी मेमोरी के अंदर लॉन्गेस्ट टाइम से पड़ा है, उस पेज को हमने स्वैप्ड आउट करना है। ताकि स्वैप्ड आउट करना मेन मेमोरी में से, ताकि आपकी मेन मेमोरी के अंदर स्पेस बन सके एंड वहाँ पे हम लोग जो भी रिक्वेस्टेड पेज है उसको हम लोग वहाँ पे लेके आ सके। ठीक है बेटा, जो आपका फीफो दैट इज़ अ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम है, इसको आप लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हो फीफो क्यू की हेल्प से। ठीक है, दैट इज़ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब कि क्यू है जो उस क्यू के अंदर सबसे पहले आएगा, सबसे पहले हमने उसी को रिप्लेस करना है। ठीक है, जो भी पेजेस होंगे उन्हें हम लोग हेड, जो हेड होगा क्यू का वहाँ पे रखेंगे। एंड जब किसी भी पेज को हमने मेमोरी के अंदर लेके आना, देन उस पेजेस को हम लोग क्यू की टेल पे जाके इंसर्ट करते जाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका फीफो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम, जिसके अंदर सिंपली हमने पेजेस को रिप्लेस करना। बट कौन से पेजेस को, जो पेजेस आपके मेमोरी के अंदर लॉन्गेस्ट टाइम से पड़े हैं उन पेजेस को हम लोग रिप्लेस करते जाएंगे। किसके साथ, जो पेजेस यूज़र डिमांड कर रहा है। ठीक है, तो बेटा अब ये इसका एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को हमने सॉल्व करना अकॉर्डिंग टू द फीफो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स। ठीक है, तो अभी हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे फीफो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम का। तो बेटा अभी ये हमारे पास इसके अंदर हमें टोटल फ्रेम्स दिए गए हैं 3। ठीक है, कि जो आपकी मेन मेमोरी है उसके अंदर टोटल फ्रेम्स कितने हैं, 3। उसी तरह हमें रेफरेंस स्ट्रिंग दी गई है, दैट इज़ ये पेजेस है जो यूज़र डिमांड कर रहा है। ठीक है, वो पेजेस है। अब हमने इस रेफरेंस स्ट्रिंग को सॉल्व करना अकॉर्डिंग टू द फीफो, दैट इज़ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। फीफो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम में क्या होगा कि हमने उस पेज को रिप्लेस करना है जो पेज लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम से आपकी मेन मेमोरी के अंदर पड़ा है, जो काफ़ी देर से आपकी मेन मेमोरी के अंदर पड़ा है, उस पेज को हमने रिप्लेस कर देना है। जहाँ आप लोग सिंपली बोल सकते हो फीफो मैनर में, जो पेज सबसे पहले मेमोरी के अंदर पड़ा था उस पेज को हमने रिप्लेस करते जाना वन बाय वन। सॉरी क्लास। तो अभी हम लोग ये एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे टोटल फ्रेम्स कितने हैं, 3, F1, F2, F3 टोटल फ्रेम्स है। रेफरेंस स्ट्रिंग क्या है, ये आपकी रेफरेंस स्ट्रिंग है। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है इस मेमोरी के अकॉर्डिंग। तो मेमोरी के अंदर टोटल फ्रेम्स कितने हैं, 3। सबसे पहले यूज़र ने डिमांड की है कौन से पेज की, 2। अब चेक करो क्या सेकंड जो पेज यूज़र ने डिमांड किया वो मेमोरी के अंदर प्रेजेंट है, मेमोरी के अंदर तो प्रेजेंट ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, पेज फॉल्ट। ठीक है, उसके बाद हमने इस सेकंड पेज को मेमोरी के अंदर लोड कर देना है फर्स्ट फ्रेम के अंदर। ठीक है, उसके बाद सेकंड पेज कौन सा यूज़र ने डिमांड किया, थर्ड पेज। अब चेक करो आपकी मेमोरी में थर्ड पेज पड़ा है, नहीं पड़ा, क्योंकि मेमोरी के अंदर तो सिर्फ सेकंड पेज ही पड़ा, तो थर्ड तो है ही नहीं है। तो फिर यहाँ पे क्या करूँगा, पेज फॉल्ट। उसके बाद आपने थर्ड पेज को लोड कर देना है मेमोरी के अंदर। ठीक है, उसके बाद यूज़र ने डिमांड की है कौन से पेज की, सेकंड पेज की। अब चेक करो मेमोरी के अंदर सेकंड पेज पड़ा है, येस मेमोरी के अंदर तो सेकंड पेज पड़ा है। तो यूज़र क्या करेगा, इसको यहाँ से असेस कर लेगा। तो यहाँ पे आपका क्या, इसको आपने सेम एज इट इज़ लिख देना है। तो यहाँ पे आपका पेज हिट हुआ है। ठीक है, देन यूज़र ने डिमांड की है कौन से पेज की, 1 की। अब चेक करो मेमोरी में 1 पड़ा है, मेमोरी में तो सिर्फ सेकंड एंड थर्ड पेज ही पड़ा है।
तो यूज़र ने कौन से पेज की डिमांड की है, 1 की। तो यहाँ पे फिर से क्या कर हुआ, पेज फॉल्ट, क्योंकि मेमोरी के अंदर आपका 2 पड़ा है एंड 3 पड़ा है। तो उसके बाद आपने इसको 1 को यहाँ पे लोड कर देना मेमोरी के अंदर। अब देखो बेटा, आपके तीनों फ्रेम्स मेमोरी के अंदर फुल हो गए, 3 ही फ्रेम थे, तीनों फ्रेम्स में हमने 3 पेजेस को लोड कर दिया। उसके बाद यूज़र ने डिमांड की है नेक्स्ट पेज की, दैट इज़ 5। तो अब हम लोगों को, अब देखो मेमोरी के अंदर आपका 5 पेज पड़ा है, नहीं पड़ा है, मेमोरी के अंदर पेज पड़ा है, 2 पड़ा है, 3 पड़ा है एंड 1 पड़ा है। यूज़र ने कौन से पेज की डिमांड की है, 5, बट 5 तो मेमोरी के अंदर है ही नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनमें से किसी एक पेज को रिप्लेस करना पड़ेगा, किसके अकॉर्डिंग, फीफो के अकॉर्डिंग। तो फीफो में क्या होता है कि हमने उस पेज को रिप्लेस करना है जो लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम से आपकी मेमोरी के अंदर पड़ा है। जहाँ आप लोग फीफो का मेथड यूज़ कर सकते हो, लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम से आपकी मेमोरी के अंदर इनमें से सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कौन सा पेज पड़ा है। सबसे पहले आपका पेज कौन सा लोड हुआ था, 2। तो आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, 2 ही आपका लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए पड़ा आपका। तो यहाँ पे हम लोग 2 को रिप्लेस करेंगे किसके साथ, 5 के साथ। उसके बाद ये आपका सेम एज इट इज़ 1 एंड यहाँ पे भी आपका क्या कर हो रहा है, पेज फॉल्ट अक्कर हो रहा है। क्यों पेज फॉल्ट अक्कर हुआ, क्योंकि यूज़र ने डिमांड की है 5 की, 5 तो आपका मेमोरी के अंदर प्रेजेंट ही नहीं था। तो हम लोग 5 को आपकी सेकेंडरी मेमोरी से निकाल के कहाँ पे लेके आए, मेन मेमोरी के अंदर। तो यहाँ पे भी क्या अक्कर हुआ, आपका पेज फॉल्ट। उसके बाद यूज़र ने डिमांड की है सेकेंड पेज की। अब चेक करो, सेकेंड पेज यहाँ पे है, मेमोरी के अंदर नहीं है। तो हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, पेज को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो अब आपने फीफो के अकॉर्डिंग पेज को रिप्लेस कर देना जो लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम से यूज़ नहीं हो रहा है। तो आपने किसको रिप्लेस करना है, अब यहाँ पे रिप्लेस करना आपने 3 को। तो 5 आपका सेम एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका 1। तो यहाँ पे भी आपका क्या हुआ, पेज फॉल्ट, ठीक है। उसके बाद यूज़र ने डिमांड की कौन से पेज की, 4 की। अब 4 भी आपकी मेन मेमोरी के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, पेज को रिप्लेस करना पड़ेगा। कौन से पेज को रिप्लेस करना है, जो लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम से पड़ा है। तो कौन सा पड़ा है, 5, 2 को तो अभी हमने रिप्लेस किया। तो लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम से कौन सा पेज पड़ा है, 1। तो 1 को रिप्लेस कर दो, यहाँ पे 5, 2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 4। क्लियर हो रहा है, 1 बाय 1 फीफो ऑर्डर में। ये देखो, मैंने इसको रिप्लेस किया, फिर इसको किया, फिर इसको किया, ठीक है। यहाँ पे आपका पेज फॉल्ट अक्कर हो रहा है। उसके बाद यूज़र ने डिमांड की है 5 पेज की। अब चेक करो, 5 प्रेजेंट है, ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आपका पेज क्या हो रहा है, हिट हो रहा है। तो ये आपका पेज हिट हुआ। देन यूज़र ने डिमांड की है कौन से पेज की, 3rd पेज की। अब चेक करो, 3 पेज तो यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पेज को रिप्लेस। तो पेज रिप्लेस करो सबसे। अब ये आपकी मेमोरी है, तो मेमोरी के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट टाइम के लिए कौन सा पेज पड़ा है, 5 पड़ा हुआ है। तो 5 को रिप्लेस कर दो किसके साथ, 3 के साथ। बाकी सेम एज इट इज़। तो यहाँ पे भी आपका पेज फॉल्ट अक्कर हो रहा है। उसके बाद यूज़र ने डिमांड की है सेकंड पेज की। सेकंड पेज तो ऑलरेडी मेमोरी के अंदर पड़ा, तो इसको आपने एज इट इज़ लिख देना है। तो यहाँ पे आपका पेज हिट हो रहा है। उसके बाद यूज़र ने डिमांड की है पेज नंबर 5 की, बट 5 पेज नंबर तो आपकी मेमोरी के अंदर प्रेजेंट ही नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। मेमोरी के अंदर आपका 3, 2 एंड 4 पेज पड़ा है। तो लॉन्गेस्ट टाइम से आपका पेज कौन सा पड़ा है, इसको तो हमने अभी रिप्लेस किया। तो सेकंड कौन सा लॉन्गेस्ट टाइम से पड़ा था, ये 2। तो 2 को रिप्लेस कर दो, 3 सेम एज इट इज़। यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 एंड यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। यहाँ पे भी आपका पेज फॉल्ट अक्कर हो रहा है। उसके बाद यूज़र ने डिमांड की कौन से पेज की, 2 की। तो 2 भी आपकी मेमोरी के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस। तो कौन से पेज को रिप्लेस करना है, जो लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम से पड़ा है। तो क्या सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए पड़ा है, दैट इज़ 4। 4 को रिप्लेस करेंगे किसके साथ, 2 के साथ। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन आएगा, दैट इज़ 352। ये आपका लास्ट फाइनल सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका क्या, पेज फॉल्ट अक्कर हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह हमने अपना सॉल्यूशन फाइंड किया। इस तरह हमने अपने रेफरेंस स्ट्रिंग को सॉल्व किया अकॉर्डिंग टू द फीफो। फीफो में क्या होता है कि जो मेमोरी के अंदर सबसे पहले आया उसको सबसे पहले मेमोरी से रिप्लेस कर दो। तो मैंने वही फीफो मैनर को यूज़ किया है। सबसे पहले आपका 2 आया था, 2 को रिप्लेस कर दिया। फिर 3 आया था, 3 को रिप्लेस कर दिया। फिर 1 आया था, 1 को रिप्लेस कर दिया था। इसी तरह यहाँ 5 था, ये आपकी मेमोरी थी। फिर 5 को रिप्लेस किया, फिर 2 को रिप्लेस किया, फिर 4 को रिप्लेस किया, ठीक है, फीफो मैनर के अंदर। तो इसमें अभी हमने काउंट करने हमारे टोटल पेज फॉल्ट कितने अक्कर हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल पेज फॉल्ट 9 अक्कर हुए एंड टोटल पेजेस कितने हिट हुए, 1 2
3 4 टोटल पेजेस आपके हिट हुए 4। तो इस तरह आप लोग फाइंड कर सकते हो, इस तरह आप लोग सॉल्व कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो कि टोटल पेज फॉल्ट कितने अक्कर हुए, टोटल पेजेस कितने हिट हुए। तो ये हमने जो एग्जांपल सॉल्व किया ये फीफो के अकॉर्डिंग सॉल्व किया, जिसके अंदर हम लोग उन पेजेस को रिप्लेस कर रहे हैं जो आपकी मेमोरी में लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम से पड़े हैं। तो उन पेजेस को हम लोग रिप्लेस करते जाएंगे। जैसे आपकी मेमोरी के अंदर 3 पेजेस है, ये आपकी मेमोरी के अंदर 2 3 4। तो सबसे पहले आपकी मेमोरी के अंदर कौन सा पेज हम लोग लेके आए थे, सबसे पहले आपका पेज 2 आया था, तो हमने 2 को रिप्लेस किया था। ठीक है, फीफो के अकॉर्डिंग। तो ये आज का आपका टॉपिक था। आई होप आपको क्लियर है। थैंक यू क्लास।